हर वक्त खामोश या शांत रहने का मतलब इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। क्या आप भी कभी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में या परेशान समय में शांत रहना पसंद करते हैं, खामोश रहना पसंद करते हैं और आप ये समझते हैं कि आप इमोशनली कंट्रोल्ड हैं? इमोशनली कंट्रोल होने का असल मतलब है अवेयर रहना, तब भी जब आप फिज़िकली शांत होते हैं। एपिसोड 1 में हमने नोटिस किया कि कैसे वर्ड्स हमें हर्ट या डिस्टर्ब करते हैं, कैसे किसी दूसरे के कहे गए शब्द से हम इमोशनली और मेंटली काफ़ी ड्रेन्ड हो जाते हैं। एपिसोड 2 में हमने जाना कि कैसे लोग खामोश रहकर भी हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, किसी की खामोशी हमें किस तरह इफ़ेक्ट करती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसका अगला स्टेप, जो कि है इमोशनल कंट्रोल, यानी नेगेटिव या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हमें खुद को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे प्रॉपरली रिएक्ट करना है उन नेगेटिव सिचुएशंस पर या उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना किसी तरह का सप्रेशन नहीं है, ये हमारी क्षमता है कि किसी ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच में हम कैसे पॉज करते हैं, यानी किसी नेगेटिव वर्ड या बिहेवियर के अगेंस्ट में जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरने की क्षमता को इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। ये वो ठहराव है जहाँ मैच्योरिटी रहती है। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि कोई आपको किसी पब्लिक प्लेस में क्रिटिसाइज कर रहा हो, या आपको रैंडमली कुछ भी उल्टा सीधा कह रहा हो, या किसी वर्क प्लेस में, स्कूल में या कॉलेज में लोगों के बीच कोई सीनियर आपको ह्यूमिलिएट कर रहा हो, तब आपको कैसा फील होगा? ऐसे कंडीशन में आपका हार्ट बीट बढ़ने लगता है और आपका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और आप अपने माइंड में तुरंत कोई जवाब या रिएक्शन तैयार करने लगते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में हम रिएक्ट क्यों नहीं करें, और किसी ह्यूमिलिएशन में तो खुद को डिफेंड करना ही चाहिए। लेकिन इसी डिफेंस को अगर आप किसी थॉटफुल मैनर में करेंगे, एक सूझबूझ के साथ और एक इमोशनल कंट्रोल के साथ करेंगे, तो आप ज़्यादा पॉजिटिवली अपना प्रिंट छोड़ सकते हैं सामने वाले के माइंड में। बहुत सारे जवाब देने की जगह एक दो बात से ही आप सामने वाले के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी जो भी इंसान आपसे हार्शली या रूडली बात कर रहा था, आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसे आप अपनी सूझबूझ से और अपने पावरफुल वर्ड्स के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। जेन्युइन रिएक्शंस हमेशा इम्पैक्टफुल होती हैं जब आप किसी केओस में होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव अचानक आपसे दूरी बनाने लगता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन या बिना किसी क्लोजर के। ऐसे कंडीशन में आपको क्या लगता है? आप अपने आप को जज करने लगते हैं और कहीं ना कहीं खुद से कोई ना कोई जवाब तैयार करने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि इस बात के अगेंस्ट या इस बात के सपोर्ट में आप क्या कहेंगे। आप अपने क्लोज्ड वन की इस बिहेवियर को समझे बिना जजमेंट पास करने लगते हैं। आप उन्हें नेगेटिव समझ के तुरंत रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप कोशिश करते हैं कि इसका कारण ढूंढ ले, आपको इसका जवाब मिल सके कि आपकी क्लोज वन ने आपसे बात करना क्यों छोड़ दिया। जबकि ऐसी हालत में हमें कंट्रोल के साथ पहले खुद को स्टेबल करना चाहिए। तो चलिए, जब हमने इन एग्जाम्पल्स को जान लिया है, तो अब इमोशनल कंट्रोल के पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। जब भी आपके इमोशंस बढ़ते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चले जाता है, और इमोशनल कंट्रोल तब शुरू होती है जब बॉडी दोबारा सेफ फील करना शुरू कर देती है। इसलिए शांत लोग हमें इमोशनलेस लगते हैं, जो कि असल में इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं। तो क्या आप भी इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इन स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहले है कि थॉट्स कंट्रोल करने से पहले अपने बॉडी को रेगुलेट करना शुरू करिए। बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका है स्लो ब्रीदिंग करना और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर देना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने गुस्से और डर के बीच में फ़र्क करना है और खुद से पूछिए कि कौन सा रिस्पॉन्स आपको बाद में किसी तरह का पछतावा नहीं देगा। ऐसे रिस्पॉन्स दीजिए जिसे बाद में आप जस्टिफाई कर सकें। इमोशनल कंट्रोल का मकसद दूसरे को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, बल्कि खुद को पावरफुली कंट्रोल करना है। आपको हर इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फ़र्क करना आना चाहिए हर इमोशन के बीच में, ताकि इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करे, बल्कि आप खुद अपने इमोशंस को रूल और कंट्रोल दोनों कर सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किसी बुरे एक्सपीरियंस से कैसे डील करना है और बिना उसके इफ़ेक्ट को सालों तक झेले कैसे आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।